ब्लैक चाय में मैगी पकाई जा रही है, फिर बर्गर को दाल में डुबो के खाया जा रहा है। देखो जिसको जो अच्छा लगता है वो खाए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये लाइन जो है ना वो है नहीं। कई बार रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है उसमें खाने की। मैंने भी 30-35 बंद करवाए हैं। 50% रेस्टोरेंट तो इसलिए बंद होते हैं कि मोटिवेशन गलत, क्योंकि रेस्टोरेंट का काम उतना आसान है नहीं। रोज धक्के खा के सब्जी ला के रोज बनाने वाला काम। क्यों स्ट्रीट पे खाना टेस्टी मिलता है? आज बनाया, ताजा खाना खत्म हुआ, जो बचा कुचा आजू बाजू खिला खिलो के निकल गया, कल फिर फ्रेश आएगा, फ्रेश काटेगा, फ्रेश बनाएगा। होटलों में होते हैं वो भी इतने बड़े बड़े। आज बनाया, हफ्ता रखा। हेलो जी, हेलो क्या हाल है? बात है भाई, एक्साइटमेंट से भरपूर होने वाला ये एपिसोड। पहली बार ऐसा हुआ है कि गेस्ट जो आए हैं इतना टेस्टी खाना अपने हाथों से बना कर लेके आए। ये बनी है सिर्फ भारती के उपलक्ष्य में। मेन्यू में ऐड कर लीजिए दोस्तों, मीट, भारती मीट है। आया स्वाद? भाजी हमको एक्चुअली खाना तो खाना था आपके हाथ का, लेकिन हम आपके वीडियोस बहुत देखते हैं। आई एम श्योर बहुत पूरा हिंदुस्तान जब भी कुछ अच्छा बनाना होता है, कुछ स्पेशल बनाना होता है, तो आप ही के वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर। पाजी, ये जो खाना बनाने का शौक आपको कैसे पड़ा उस पर तो बाद में आएंगे, पर आप इतना अच्छा बोल लेते हो, एक्टिंग भी कर लेते हो। आप एक्टिंग करते हो। अच्छा, ब्रेक के बाद हाँ मैंने देखा और मैंने बोला हर्ष पाजी तो मतलब भाई आप हमारा काम ना खाओ पाजी। आप भारती फिल्म आने वाली मेरी। एक्टिंग की है उन्होंने, वो भी पता किसके साथ? करीना कपूर के साथ। यस, बिन्नू की चढ़ा रहा है, तू भी गुस्सा कर इस बात पर। मुझे चढ़ा रहा है। एक पंजाबी देखो कहाँ पहुंच गए। तो पाजी बताइए प्लीज, सबसे पहले तो उस फिल्म के बारे में बताइए। फिल्म का नाम है बकिंगम मर्डर्स और एक इंडियन ब्रिटिश को प्रोडक्शन है। इट्स एक्चुअली करीनास प्रोडक्शन अलोंग विद एकता। वाओ। हंसा सर ने डायरेक्ट करी है और ज्यादातर कास्ट जो है वो ब्रिटिश है, 3 ही लोग हिंदुस्तानी हैं। वाओ। और बड़ी मजे की, मेरे को तो बड़ा मजा आया। 40 दिन मैं आराम से लंदन में घूमा फिरा, 40 दिन मैंने शूट किया लंदन में। बड़ा मजा आया मुझे तो भाई। 40 दिन। अच्छा, शूटिंग पे जब भी आपको पता ही है कि आप अभी कमाल के शेफ हो, सबको होगा कि यार आज तो कुछ बना के। अच्छा, आज आपके छोटे ही सीन थे ना, रिएक्शन ही थे ना, तो आज आप बना सकते हैं। ऐसे किसी ने रिक्वेस्ट की? पाजी शूटिंग में डिमांड बंसल सर का मेरे को लगता है मतलब ही वही है कि रणवीर को ले लो, 2-4 रेसिपियां मिल जाएंगी। उनको भी मैं यही बोलता हूँ। मैंने कहा सर देखो, आपने मेरे को मॉडर्न लव मुंबई में लिया क्योंकि आपको निहारी की रेसिपी चाहिए थी। और जैसे ही शूट खत्म हुआ उन्होंने मेरे को एक वीडियो बना के भेजा, बोले ये देख निहारी एकदम परफेक्ट लग रही है ना। मैंने कहा सर रेसिपी ले ली आपने मुझसे। तो उनका एजेंडा जो है वो क्लियर है भाई। आपने बट ये जो है ना लखनऊ से आता है, पता है भारती? अच्छा, ये जो बकवास करने का स्टाइल है ना वो लखनऊ से आता है। हाँ, लखनऊ की एक वो नफासत और पंजाब की बेशर्मी, फिर दोनों मिक्स हो गई ना। तो वो उसका फायदा हो गया अपने को। आपका बचपन लखनऊ में ही गया? पूरा। मैं पैदाइश परवरिश लखनऊ की है। पंजाब जो है वो साल में 2 बार जाते थे, जब गेहूं कटती थी या जब दर्शन करने। हाँ, चोना कटता था तब खेती वेती के लिए जाते थे। तो अदरवाइज तो ज्यादातर समय लखनऊ में निकला है। लखनऊ तो कहते बाजी खान पीने के लिए मतलब फेमस है, और सच में अभी भी ऐसा टेस्ट है लखनऊ में कि नहीं? मैं ये तो मतलब लोगों को शर्त लगा के भेजता हूँ लखनऊ के लखनऊ का खराब से खराब खाना तुम्हारे शहर के अच्छे से अच्छे खाने को टक्कर देगा। सही बात है यार, कसम से। ये तो मैं कह के भेजता हूँ। लखनऊ में ताज में हम लोग ने एक बार खाना खाया था। यूजुअली आप जब 5 स्टार होटल में जाते हो ना, तो इतना अच्छा खाना नहीं होता, तो आपको इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। एवरेज सा मिलता। एक्सपेक्टेड था कि भाई मिल जाएगा, ठीक ठाक देखते हैं, पर इतना कमाल, इतना टेस्टी निहारी मैंने खाई नहीं। मैं बोला यार ये क्या है, इतना टेस्टी। और उससे कहीं टेस्टी निहारी और बनती होगी, ये मैं बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। ये तो वहाँ की मतलब सबसे वो होगी एवरेज होटल वाली, जो असल स्ट्रीट्स वाली है, जैसे अब रहीम की हो गई निहारी। हाँ पाजी, मैं सच्ची ये कह देते हैं, मन में है बात। पाजी मैं ना शेफ जो होते हैं ना बड़े बड़े, मैं जानती नहीं थी। एक ही नाम सुना था, संजीव कपूर, क्योंकि वो कुकर के में भी ऐड आती थी उनकी, मसालों में भी सब। उसके बाद जब ना ये मास्टर शेफ आया ना, आपको देखा, कुणाल पाजी को देखा, मुझे लगा कि एक ही शेफ होता है। बट आप लोग भी पाजी, मतलब आप चर्चा में कैसे आए पाजी एकदम से? मेरे को ना, मैं यूएस में था ज्यादातर टाइम जब ये सब कुछ हो रहा था इंडिया में।
मास्टर शेफ हो रहा था, ये सब हो रहा था। मैं यूएस में था, मैं यूएस में 10 साल रहा। तो इंडिया में मतलब अपना काम वाम किया, काफ़ी नाम वाम ठीक ठाक हो गया, बट आई मूव टू द यूएस इन 2003 में मैं यूएस चला गया। उसके बाद फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अपने वहाँ धक्के खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, बड़े धक्के खाए यूएस में, रेस्टोरेंट बंद हुए, सड़क पे सोए, मतलब फुल फिल्मी स्टोरी हो गई। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर से काम शुरू किया, अच्छा किया। वहाँ पे हमारे एक श्रृंगारप्पा जी हैं, उनके साथ खोले छोटे रेस्टोरेंट, आज 8 रेस्टोरेंट हैं हमारे। तो फिर मैं वापस आया इंडिया, पापा की तबीयत खराब थी। फिर मैंने कहा यार ये तो अभी माहौल पूरा बदल गया है, मतलब 2004 से 2012 तक एवरीथिंग है चेंज ना। मास्टर शेफ अभी आ गया, ये भी आ गया, फूड टीवी, ये वो, शेफ संजीव के सिवाय और भी शेफ आ गए, उनको जानता नहीं था लोग। मैंने कहा यार ये अच्छा टाइम है, ये मजे का टाइम है, रुकते हैं, करते हैं कुछ। फिर धीरे धीरे कि एक टीवी चैनल था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो कहते आप फ्री में करोगे। तो उन्होंने होटल वालों से बात करी, उन्होंने बोला कि हमको ये शेफ़ चाहिए, आपका ठीक ठाक सा है, ये फ्री में करेगा। तो होटल वाले बोलते हाँ हमारा नाम ले देना, बस नीचे लिख देना कि ये होटल का शेफ़ है, हमें तो उससे मतलब है, ये कर लेगा फ्री में। तो मैंने फ्री में उनके साथ किया 10 दिन। तो वो फ्री में किया हुआ काम जो है वो पता नहीं इतना चल गया, लोगों को बड़ा पसंद आया। कहते हैं अभी हम फंडेड हो गए हैं, हमारे चैनल के पास पैसे आ गए, हम चाहते हैं हमारा पहला शो आप करो। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैंने पहला शो किया। पहले शो में आई स्वेर भारती, मैं ना कैमरे नहीं वेख्या ही नहीं। मैं खाना बना रहा हूँ, मैंने पहले 6-7 एपिसोड देखता हूँ उस शो के, ऑनलाइन है, ब्रेकफास्ट एक्सप्रेस इसका नाम। मैं ऐसे खाना बना रहा हूँ, हाँ जी इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर इसको ऐसे करके, फिर ऐसे कर देना, फिर ऐसे करके। मैं क्या मैंने पता ही नहीं कैमरे कितने है। और मैंने डायरेक्टर ने भी नहीं किया, मैंने डायरेक्टर ने भी किया यार ठीक है तो जो कर रहा है करता रहे, कोई बात नहीं, अपने आप कर सीख जाएगा टाइप्स। मैं वो देखता हूँ, मैं कहता हे भगवान, ये आदमी कैसे चल गया टीवी पे, ऐसे गंदा सड़ा हुआ मुंह, होता है ना गुस्से वाला शेफ कि अभी कड़छी मार देगा, वैसा एकदम। अब इसके बाद ये करेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर ये उसको करो, कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा। उसके बाद 1 चला, फिर 2 चला, फिर ट्रैवल शोज जब हुए ना, जब मैंने अपने ट्रैवल शो करने शुरू किए, तब मैंने एक्चुअली, तब कोई कंट्रोल नहीं होता ना। ये क्या है, स्टूडियो में कंट्रोल होता है, डायरेक्टर ये बोल रहा है। ट्रैवल शो में क्या है, सामने वाला जो बोलेगा बात करनी है, तब आपका प्लेग्राउंड है। फिर मैंने कहा ये अब समझ में आ गया कि भाई साहब आई बिलोंग हियर। जब ट्रैवल शोज किए ना, फिर मैंने कहा अब उसके बाद फिर फॉर एनी फूड शो आई हैव नेवर हैड अ डायरेक्टर। अच्छा, अभी का वीडियो देखे, क्या जमीन आसमान का फर्क है। अभी बाजी आप कैमरे को कैसा अभी तू कैसे करते हो, मतलब आप देखो दोस्ती पाजी, ये दोस्ती हुंदी है। करेक्ट, कैमरे ना दोस्ती है। पहले होते हैं हुंदा कि कौन है तू, है ना, मुंह नहीं चुकीदा। अब होता है हाँ जी कैसे हैं आप, कैसा भी, ऐसा होता है अभी, है ना। क्योंकि ये तो आंखें नीचे नहीं कर सकता कैमरा, हमारी हो जाती है, बट इसको आंखें से आंखें मिलाओ ना, फिर ये बड़ी रिस्पेक्ट करता है। और पाजी मैंने वीडियो देखी, आप ना सच में ऐसे लगता है शेफ है ही नहीं ये बंदा, ये कोई वेब सीरीज का या कोई कोई कैरेक्टर, आप कैरेक्टर लगते है, और इसको दे दिया मटन बनाने। तो या फिर ये कातिल वातिल है, मटन को काटे आइए। चपली कबाब वाला वीडियो हमने देखा। हाँ जी, मेरे को लगा अभी फ्रेश कत्ल करके आए हो। अगर पिसे हुए मसाले चाहिए तो फिर गिलावटी खाइए, चपली कबाब नहीं। समझे? समझे? सच में। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे को ऐसा मर्डर का काम क्यों दिया गया अगली पिक्चर में। हाँ, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा कि ये तो गुस्से में है, मोटे दरदरे मसाले, वरना पर पाजी सच्ची मतलब बताऊं, आप ना जब बताते हो ना, ऐसा लगता है कि कोई पुरानी दादी बता रही है। हाँ। क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग होते हैं ना, बारीकी चीज़ें नहीं खाते। और पाजी मैं सच्ची बोलूं, मैंने लखनऊ में जाके कबाब खाए थे, मैंने पहली बार बोला कि मुझे नहीं अच्छे लगे। पाजी मैं आप वाले कबाब खाती हूँ जो मोटे चंक्स भी आते हैं ना, ये मेरे को लगा मैं आलू की टिक्की खा रही हूँ, मेरे को नहीं वो पसंद। वो कौन से कबाब होते हैं बाजी, वो होंदे कि गलोटी नहीं एक्चुअली की है, मैं तुम दसा प्रॉब्लम की है ना। प्रॉब्लम ये है कि हर खाने का अपना मजा और अपना टाइम है, और हर खाने का अलग इंसान है ना। जैसे गाने का क्या होता है, हर गाने का अपना टाइम और अपना मूड होता है ना। जो हाथ से गिलास पड़ा तो गाना दूजा होता है, सवेरे उठ के गाना दूजा होता है ना। बंदे ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ गाना बदलता है, टाइम के हिसाब ਨਾਲ गाना बदलता है। कई बार गाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ है, कई बार ਤੁਸੀਂ गाने ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ।
खाना इज द सेम। यस कई बार आप खाने को ढूंढते हैं, कई बार खाना आपको ढूंढता है कि तो अभी मेरे को ये क्यों लाना था, क्योंकि मेरे को पता था ये माहौल बना होगा, इस तरह के लोग होंगे, यार ये बनाया जाए। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है खाने में ना, कि वो अगर जुड़ा नहीं तो फिर खत्म है। वैसे गाना है ना, अगर जुड़ा नहीं तो फिर खत्म है। मेरी एक फ्रेंड आपसे प्यार भी करती है बाजी, प्यार मतलब वाकई प्यार करती है। कौन? पता नहीं कौन है, मतलब एक फ्रेंड है कि मेरी पार्लर वाली को उसने बोला कि मैं जब भी कोई बनाती हूँ ना, मेरे को ऐसे लगता है कि वो बंदे ने ना मेरे लिए रेसिपी बनाई और मुझे कह रहा है प्याज को ऐसे ही काटना है, थोड़ा धनिया लीजिए, वरना ऐसे सच में ऐसे लग रहा है कि भाई सीखना पड़ेगा, वरना एंड में ये पूछते, अगर इसने एंड में पूछ लिया कि मसाला कैसा था, बारीक या दरदरा, तो मार देगा। पर पाजी बड़ा ही अच्छा आपका एक स्टाइल बन गया है। मास्टर शेफ आपके लिए नेशनल टीवी में अगर कोई शो कर रहा तो वो पहला शो था? नेशनल टीवी में मास्टर शेफ पहला शो था। पाजी की क्या एक्सपीरियंस था? आपको देख के पंजाबी निकल जाती, पर सच्ची मेरा भी दसो वही पाजी problem क्या है। एक्सपीरियंस था? नहीं, मैं ना ऑनेस्टली इतना बड़ा स्केल जो था ना, मैंने पहली बार किया था। स्केल होता है ना, स्केल साइज, कहाँ 20 आदमी का क्रू, कहाँ 200 आदमी का क्रू, कहाँ यू नो ऑडियंस। हाँ, मतलब 6000 स्क्वायर फुट का सेट बना हुआ है, ये वो। तो शुरू में तो आपको लगता है कि यू नो कि भाई साहब द गेम इज डिफरेंट, बट ਜਦੋਂ फिर वही बाद में आप रियलाइज करते हो वही रोटी है, वही लोग हैं, उन्होंने बनानी है अब इवेंचुअली। मैंने आप लोग का देखा, आप लोग ऐसे करते हो जैसे किसी ने प्लेट रखी ना, उसकी तो भाई हालत खराब कर देते हो, कोमा में शायद चला जाए। सामने वाले को आप देखते नहीं, उसके नाक से ब्लड निकल रहा हो पाजी, झाग निकल रही हो। मैं करके दिखाता हूँ। हाँ हाँ, कैसे? ऐसे ही आप लेके मैं आए। खड़ी हूँ। भारती लेके आई है। आओ पहले ऐसे देखा भी, स्मेल भी करते हैं। मेरी वर्गी होवे तो मैं कहूँगा भाई इधर भी लगा लो। हाँ, ऐसा तो अपना कोई लोन बारे सोचन दिया है, ऐसा लग रहा है कि शेफ अपने लोन बारे सोच रहा है। और लोन लिया है नया नया यार। भाई मतलब ये लोन याद दिला दिया। ये बताया गया होता है कि थोड़ा सा बिल्डअप तो देना पड़ता है बिल्डअप कि देना है। नहीं, हाँ बिल्डअप नहीं, ऑल्सो क्या है ना कि हाँ पाजी, अब तो आप टेस्ट भी लेते हो ना उस चीज का, क्योंकि आपको बताना भी होता है कि इसमें थोड़ा ना लौंग ज्यादा हो गया है। जैसे वो बोलते हैं ना, ये हमारा सुर है, तो अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो ये हमारा टाइम है वो सुर को समझने का। खाना और म्यूजिक बड़ा करीब है, बहुत करीब है। खाना और कॉमेडी तो उससे भी करीब है। खिला लो, सही कहा। अगर लोगों को अपना बनाना है तो यहाँ हंसा लो, यहाँ खिला लो, और कोई तीसरी चीज नहीं है। पाजी आपकी शुरुआत के बारे में थोड़ा जाने, आपके लखनऊ डेज के बारे में। कैसा था बचपन, कौन कौन था फैमिली में, कौन कौन है? जॉइंट फैमिली थी जी, जॉइंट फैमिली थी। हम लोग 8 लोग थे, 6 भैंसें थी। और हाँ, यही हमारी जॉइंट फैमिली, 2 गायें, 6 भैंसें, 8 लोग। अच्छा, और लखनऊ के बाहर एक्चुअली दादाजी जो थे उनको उन्होंने बोला कि चाहे जहाँ भी रहें खेती तो करनी है, तो वहीं फिर लखनऊ के बाहर ही थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में घर लिया, वहीं पे 6 एकड़ ज़मीन ली, वहीं पे जानवर डंगर रखे, तो वहीं पे हम पले बड़े। खड़का करके गांव होता था, एक बंगाली टोला, उसमें जगह होती थी। अच्छा पाजी, पंजाब मतलब लखनऊ क्यों गए पाजी पंजाब? भाई हम साढ़े फादर साहब बड़े इंटेलिजेंट सी। अच्छा, हाँ, वो जेड़े है ना, ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन IIT। तो IIT कानपुर पढ़ने गए वो, तो वहाँ पे अच्छे नंबर आए, तो उन्होंने फिर बाद में HAL लखनऊ ज्वाइन कर लिया। कानपुर से लखनऊ 1.5 घंटे की ड्राइव थी, उन्होंने कहा चलो यहाँ नौकरी कर लेते। तो जो इजेक्शन सीट्स और लैंडिंग गियर हिंदुस्तान में पहली बार बना, वो ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट कोर टीम। ओ बाप रे बाप, इतना हायर एजुकेशन। और फिर आपने जब कहा कि आपको शेफ बनना है, सो व्हाट वाज हिज एंड फैमिलीज रिएक्शन? पंजाबियों में ही कह देंगे कि कुड़ियां वाले काम करन देना, नहीं कुछ और बंदियां वाला काम करो, तुही तो सीटियां मरवानियां कुकर दे, मतलब ऐसे होता है। प्लस की कई किलियां दी जिम्मेदारी सी पीछे, क्योंकि आपने भैंसे और गायें सुन ली कि हैं और खेत है, तो और ऊपर से लड़का कहता है मैंने खाना बनाना है। तो 100-150 एकड़ पीछे जमीन है, तो जमींदारी है आपकी इतनी बड़ी, है ना। तो फिर तो घर पे पंगा तो होने था शुरू में, बट ठीक है, समझ गए बाद में सारे। समझ गए वैसे कोई नहीं क्या कि की कर रहे हैं। नहीं क्या मतलब, हजे भी कहते हैं कि तू गल सुन, तो हुने भी रोटी बनाना है बाजी। तो मैंने बोला ना पापा जी, मैं क्या वो जा रहे हैं भारती दे कोल जा रहे हैं। पापा जी ने मैं क्या भारती कोल जा रहे हैं, अच्छा ते मैं क्या कहते आ के लेके जा रहे हैं, मैं क्या मटन लेके जा रहे हैं, कहते रोटियां, मैं क्या रोटियां वो बना रही है। रोटी हमारी भी यार, तो हुने भी रोटी बनाना है।
पर पाजी थोड़े हाथ दा मतलब आपके हाथ का खाना खाते हैं? हाँ फादर साहब खाते हैं, बट उनकी बिकॉज डाइट लिमिटेशन है बीमारी की वजह से। अच्छा। बट कोविड में मैंने बड़ा बनाया घर पे खाना। मैंने सारी सबकी जितनी डिमांडें थी ना कुछ नहीं छोड़ी। मम्मी कहती तूने तेरे हाथ की जलेबी नहीं बनाई कभी। मैं क्या आ लो जलेबी, बालूशाही खानी है, आ लो बालूशाही, ठा 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 मैं सारी लाइना लाती हूँ। कोविड था मैं मतलब घर वाले की पार्टी कराती। हाँ मतलब सारे घर आते लोग उदास बैठे सी ना दी पार्टियां हो रही है, बालू शाहियां उड़ रही हैं। क्या बात है यार। भाई शादी कब हुई, शेफ बनने से पहले या बाद? नहीं, शेफ बनने के बाद। एक्चुअली शेफ बनने के काफ़ी बाद। शेफ बने हुए मेरे को हो गए जी 47 का हो गया मैं ते अपने शेफ 29 ईयर्स हो गए बावर्ची बने हुए। शादी हुए 12 साल। लड़की नु पता सी खुश हुई कि इन्हें तो बना रही सब्जियां? नहीं, लड़की को लव मैरिज? हाँ लव मैरिज। अच्छा हाजी लव मैरिज कितना? आटा गूंदे गूंदे कितना बाजी? आटा गूंदे गूंदे पानी ज्यादा हो गया। लव मैरिज कैसे बाजी? अरे मैं बॉम्बे आया, जब मैंने यूएस से वापस आया ना तो मैं पहली बार इनसे मिला, तो ये उसी होटल में काम करती थी। मैंने आज ज्वाइन किया, कल से इन्होंने आना बंद कर दिया। तो मैंने कहा ये ऐसा कौन है कि मतलब जिसने रिजाइन ही कर दिया बंदे के ज्वाइन करते ही। तो बाद में पता चला उनकी फैमिली में इमरजेंसी थी, उनके फादर साहब गुजर गए थे और उन्होंने बोला नहीं मेरे को नौकरी नहीं करनी। सो वी स्टेड इन टच। उनको यूएस जाना था, मैं यूएस में हमारा काम था, तो हमने कहा चलिए आप वहाँ चले जाइए, थोड़ा करिए। करते 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 गल वादे 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 फिर इन्नी वाद गई कि ब्याह हो गया और आज बेटा भी हो गया। आज बेटा भी हो गया। बात बहुत बढ़ चुकी है आगे। और बेटे को भी बनना नहीं है शेफ। उसने डिसाइड कर लिया, पहले ही बोल दिया, कहता मेरे को शेफ नहीं बनना है। इतना वो स्कूल भी जाता है, उसके बोलते हैं अरे तेरे पापा ये तेरे पापा, कहता मेरे को शेफ नहीं बनना है, मेरे को बनना है स्टैंड अप कॉमिक। उसके फंडे। क्या बात कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसके फंडे। मैंने पहली बार सुना किसी के मुंह से अपने बच्चे के लिए बच्चा कह रहा छोटा। यार क्या बात। हाँ अभी मिला ना बाहर से। रिस्पेक्ट वे साडी कर पप्पी, जल्दी पप्पी कर। स्टैंड अप कॉमेडी पाजी मैं आज मैं सच्ची कहूँ कि हम लोग इतना खुश हुए ना पाजी, कट स्टैंड अप कॉमेडियन कम हो ही जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि टेढ़े मेढ़े मुंह बना के ऐसा करना नहीं। और एक बच्चे की सोच देख लो पाजी, सोच बदलने ना देना उसकी। कुछ नहीं पता होता वैसे। मैंने उसको शेफ तो नहीं बनाना, बिकॉज वो फिर टू मेनी बिग शूज टू फिल हो जाता है ना। बहुत सही कहा। हाँ वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पापा पे अलग ही हो जाए बाजी। चोर का बच्चा चोर नहीं बनना चाहिए, ना ही एक्टर का बच्चा एक्टर। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बोल सकती थी, चोर क्यों बोल रहे? एक्टर का बच्चा एक्टर नहीं बोलते। हाँ सच। लंबा हो जाता फिर। पर अभी सबको समझ आ गया है कि भाई एक्टिंग इतनी आसान नहीं है, ना ही कोई काम आसान है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए तो कोई पाजी काम आपके बेटे ने कैसे सोचा कि उसको स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब किसको देखता है ज्यादा वो? उसको ना एक तो जाकिर को बहुत देखता है, फिर आपको बड़ा देखता है वो। और उसको बड़ा वो उसको पता नहीं बड़ा साइंटिफिकली देखता है वो ह्यूमर को। मतलब जब वो कॉमिक्स भी पढ़ता है तो वो जोक पे हंसता है, फिर दोबारा पढ़ता है, फिर बोलता है अरे इसलिए हंसी आई, अरे इसमें ये फनी था, इसमें ये फनी था। 10 साल का बच्चा जो है वो ह्यूमर को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, राइट? आई मीन इट्स अ डिफरेंट जनरेशन। या फिर वो यू नो जाकिर की कॉमेडी इज नॉट फॉर एवरीवन ना। यस या मैं वही क्या समझदारों वाली है उसकी तथास्तु जैसे है। नो इट इज नॉट फॉर एवरीवन। पूरी देखी उसने तथास्तु, है ना, पूरी अब्बा जी की कहानी और पूरा वो पूरी प्रॉपर पाजी सीरियस होके वेखदा है। हाँ हाँ मतलब एज अ साइंस स्टडी करता है वो ह्यूमर नो। पाजी आज की जनरेशन जिस एज में आपका बेटा है, क्या अलग लग रहा है आपको? ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें, बट व्हाट इज दैट वन थिंग और टू थिंग्स जो आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो बहुत सरप्राइजिंग और शॉकिंग है कि इस एज के बच्चे को ये पता है? हाँ आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि उनको ना चीजें पाने के लिए मेहनत कम करनी पड़ती है, इसलिए वो ऑलरेडी एक लेवल अबव है ना। तो हम लोग जैसे रेसिपी के लिए हमने बड़े मालिशें करी हैं, बड़ी दारुएं पिलाई हैं शेफों को। सही कहा। क्योंकि इंटरनेट नहीं था ना। हर रेसिपी के लिए ले आज तक के खा, लाइब्रेरी जा, इथे जा, वो जा, ट्राई कर, ठीक भी है कि नहीं है। वैसे थोड़ा ना कि वीडियो देख लिए 4 और सीख लिए। तो इनके पास क्या है ना, एक तो पहले वो प्राइमरी जो स्कूल है ना इनका वहीं क्लियर हो जाता है। अगर ये लोग डेडिकेटेडली यूट्यूब देखते हैं या जो भी चीज़ें देखते हैं तो इनका प्राइमरी स्कूल तो फ़ोन पे ही मिल जाता है। उसके बाद ये ऑलरेडी शुरू करते हैं सेकेंडरी स्कूल से। हमको सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचने में बड़ा टाइम लग गया था। हाँ सही कहा है ना। हाँ तो आजकल बच्चों को सब कुछ है, मतलब हाँ उनके बच्चों को वो भी ऑप्शन पता है जो फोन में हम लोग को नहीं पता। क्या कर रहे हो यार, इधर से दबाओ ना, क्रॉप हो जाएगा। हाँ नहीं सच में ये फोन मेरे को बोलता पापा डू यू नो योर फोन लिसन्स टू यू। मैं क्या मतलब?
कहता योर फोन लिसन्स टू यू ऑल द टाइम, दैट इज व्हाई यू गेट ऑल दीज। अगर आप घड़ी देखते हो तो घड़ी का ऐड आता है, ये आता है, वो आता है। मैंने कहा फिर खट 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 उसने लिया कुछ सेटिंग वेटिंग, कहता ओके भी ठीक है। आया था, हम भी करवा लेते सही। हाँ, मैं जैसे हम कभी कभी बच्चे के खाने का कुछ मैं बोलती ना कि बात करते हैं कि हर्ष आजकल अंगूर नहीं सही आ रहे, बहुत ज़्यादा उससे छिड़काव करे जाते, तू अंगूर की आने लग गई है ना हर्ष। पिज़्ज़ा की बात करें पाजी, जोमेटो के आने लग जाते, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, ये फोन बातें सुन रहा है मैं पाजी, क्या, वो ये क्यों नहीं सुनता? दीवारों के कान होते हैं ना, वो दीवारों के नहीं, आज की डेट में फोनों के कान होते हैं। घर में एलेक्सा उलुक्सा जो सारी हैं वो सारी बड़ी करती क्या, सारा दिन मासियों की तरह ऐसे करके बातें सुनती हैं। अच्छा, पर हम पाजी क्या चाहते बाकी सारी बातें सुन लेते हैं और उसका हल भी निकाल के दे देते हैं। लोन 3 लोन चल रहे हैं हमारे, उसका क्या हल है? 3 लोन चल रहे हैं हमारे, अब इसका कोई हल नहीं बताएंगे। अभी वो आएंगे और लोन ऑप्शंस देंगे आपको। इसी ये बात तो है। लोन और खर्चे से याद आया, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर बिजनेसमैन हाथ डालने से डरता है, वो है होटल बिजनेस। मुंबई में यहाँ वहाँ हम जब भी देखते हैं 10 होटल खुलते हैं, 15 बंद होते हैं। ऐसे बिजनेस में आपके वर्ल्ड वाइड होटल्स है, कैसे मैनेज करते हो एंड इसका सीक्रेट क्या है? लाइक कैसे होटल मैनेज हो? ये ना धक्के खा के सीखने वाला ही काम है। मैंने भी 30-35 बंद करवाए हैं। कितने पाजी? 30-35 होता ना कि टीवी पे आ रहा है 2-3 कह दे। मैंने भी 30-35 बंद करवा पाजी। 30-35 या देयर वाज एन एंटायर चेन। कोविड में ही हमारे 7, 8, 9, 10, 11 रेस्टोरेंट्स बंद हुए कोविड में। पूरी चेन थी एक फ्लिप करके, उसके 8 रेस्टोरेंट बंद हुए, 2 कमला मिल्स में फायर की वजह से बंद हुए। तो 30-35 नहीं 2 दर्जन तो बंद करवाए हैं मैंने 29 साल की उम्र में। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ, वो है, ये लाइफ साइकिल है। कभी ऐसा नहीं है गुस्सा आया कि क्या हो रहा है यार, मैं कुछ और जगह पे कुछ और काम ट्राई करता आता है, गुस्सा आता है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे रेस्टोरेंट का काम जो है ना वो बहुत लो रिटर्न काम है। लोगों को दूर से दिख रहे हो, देख भरा हुआ है भाई, यही काम करते, देख लोग कैसे खा रहे हैं, देख एकदम। वो लास्ट सैटरडे में वहां गया था, देख एकदम भरा हुआ था, बहुत पैसे कमा रहा होगा वो। अपन भी खोलते हैं एक, है ना। यहाँ फिर वो फोन आता है, वो दिल्ली वाले पापा जी, हाँ जी रणवीर जी मेरी गल सुनो, रेस्टोरेंट खिलाना है। मैं क्या, हाँ जी क्यों? वो साडे मुंडे का ब्याह नहीं होया, उन्हें सेटल करवाना है, 5 करोड़ रुपए ला देंगे असी। यहाँ तो लोग इसलिए रेस्टोरेंट खोलते हैं कि बेटा सेटल हो जाए, यहाँ फिर इसलिए खोलते हैं कि दूर से देख लेते हैं, अरे भाई उसका चल रहा है, अपना भी चलेगा। अरे भाई वेटिंग था, ऐसे बोलते तो मोटिवेशन ही गलत है ना। 50% रेस्टोरेंट तो इसलिए बंद होते हैं कि मोटिवेशन गलत है, क्योंकि रेस्टोरेंट का काम उतना आसान है नहीं। सही कहा। बैठ के गल्ले पे रोज धक्के खा के रोज सब्जी ला के रोज बनाने वाला काम है ना। रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ मोटिवेशन लिमिटेड है तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ नहीं सकते। तो कई बार आपके पार्टनर्स भी आप उसी हिसाब से ढूंढते हो, धीरे धीरे अकल आ जाती है बंदे को कि यार इस बंदे के मेरे साथ रेस्टोरेंट तो खोलना चाहता है, इसका मोटिवेशन क्या है, सिर्फ खोलने के लिए नहीं खोलना, इस मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ दैट पर्सन, या फिर इस मार्केट का पोटेंशियल कितना है, या फिर जिन्होंने वास्ते मैं बना रहे हैं उस तरह का खाना मैं बनाना भी है कि नहीं। हाँ, yes. तो बहुत सारी चीजें करते करते उम्र के साथ आपको समझ आती है कि यार, और ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेस तब भी है, बट हाँ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ठीक है, ये धंधे की थोड़ी समझ आ गई है मेरे को। पाजी हम हमेशा से एक बार, जैसे अभी भी हमने लखनऊ ताज की बात की, क्यों स्ट्रीट पे खाना टेस्टी मिलता है और होटलों में जहाँ इतना खर्चा करके इतनी चीजें होती है, सब कुछ होता पीछे है, से खींचता है, वहां पे मतलब इतना मजा नहीं आता। तो मजे आ जाते और हैं वहाँ रेडियो में। रेडी पे खाओ, क्यों, क्या ये मजे है, difference है? धुआं जो मिलता है एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड, फ्रिज। फ्रिज फ्रिज फ्रिज, रेडियो पे फ्रिज होते हैं नहीं। आज बनाया ताजा खाना खत्म हुआ, जो बचा खुचा आजू बाजू खिला खिलू के निकल गया, कल फिर फ्रेश आएगा, फ्रेश काटेगा, फ्रेश बनाएगा। होटलों में होते हैं फ्रिज, वो भी इतने बड़े बड़े फ्रिज, रूम जितने। ठीक है जी, आज बनाया हफ्ता रखा, ठीक है, नहीं तो 3 दिन तक रखा ना, आराम से 3 दिन ते रखा ही। करेक्ट। बस 50% जो 50 नहीं 80% जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस सिर्फ ये है कि चीज़ ताज़ी है, मतलब चीज़ आपकी फ्रिज से निकली है, या चीज़ आपके। इतना फर्क पड़ता है टेस्ट में। 100%। पाजी फ्रिज टेस्ट मार देता है ठंडाई में। ये लंबा समय तक आप कुछ भी रखोगे ना, ये कुछ चीज़ें हैं जो रखने के लिए होती हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, ये मटन है, आप कल खाओगे और टेस्टी हो जाएगा। हाँ। राइट, हर चीज़ रखने के लिए नहीं होती ना। जो रेडी पे बना रहा है, जो स्ट्रीट में बना रहा है, उसको पता है कि मैं वही चीज़ बनाऊं जो ताज़ी ताज़ी अच्छी लगे। हाँ। उसने अचारी मटन नहीं खिलाना आपको। हाँ, यस।
क्योंकि उसको टाइम लगता है बहुत। उसके बेस्ट चीज क्या है, होटल वालों के पास होते हैं बजट, तो उनको मिलते हैं पैसे बड़े सारे जहां पैसे होते हैं वहां पे बड़ा सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उनको 10 चीजें डालनी होती है, वो 30 डाल देते हैं। पैसे खुले पाओ, खाना जो है ना वो ज्यादा चीजें डाल के नहीं बनता अच्छा, कम चीजें डाल के अच्छा बनता। हाँ, जो स्ट्रीट फूड वाला है ना उसके पास बजट कम है, उसने कम में चलाना है, और कम में टेस्टी खाना बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा सामान डाल के टेस्टी खाना बनने के चांसेस कम होते हैं। होटल वाले का था 100 के लो, आ भी पाओ, क्रीम भी पाओ, बटर भी पाओ, आ भी पाओ, हम 5 स्टार है। ये फर्क है। क्या बात है यार, बहुत बहुत सही बात इतनी बोली अच्छी बात। हर्ष भी बोलता है, कभी मैं चिकन मटन बनाती थी तो बोलता तू क्यों इतनी ज्यादा चीजें डाल देती, सिंपल डाल। आप। जितना कम मसाले, भाई आप नॉनवेज आपने जो बनाया, आप ये जो खा रहे हो है ना, इसमें दही है, प्याज है, बाकी घर पे क्या मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, ठीक है, ओके, और काली मिर्च, बड़ी इलायची, बस इतना ही है इसमें। मसाला और इतने सरसों का अच्छे तेल। से भुना गया है ना। क्या बात है यार। और ये पता, ये साइंस, मतलब ये प्रॉपर, मतलब लेबोरेटरी वाली साइंस है। हम जब देखते हैं आपके वीडियोस, जब हम देखते हैं इतना ही करना है, अच्छा उसमें ये प्याज का पानी निकाल देना, हर चीज जो छोटी छोटी है ना, वो सब्जियों का नमक डाल दो, फिर उसका पानी निकाल। प्याज में देखा, प्याज का निकाल रहे थे आप गलाउटी में, किसमें कौन सा एक्चुअली वही हो जाता है ना, चपनी कबाब। वेदर इट इज राइटिंग, चाहे चाहे लिखने का काम है या फिर परफॉर्मिंग का काम है, आप धीरे धीरे उम्र के साथ में चीजें कम करने लग जाते हो। जब आप शुरू करते हो ना काम करना, आप लिखाई शुरू, आप सब लिखते हो, आप लंबा लिखते हो, बड़ा बड़ा। आप बाद में धीरे धीरे परफॉर्म करते हो तो आप सब कुछ डालते हो। धीरे धीरे उम्र के साथ ना आप चीजें कम करना शुरू, आप ये रियलाइज करते हो कि शार्प, अब मेरा जो क्राफ्ट है वो शार्प है, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने क्राफ्ट पे। वाह। तो कुकिंग का भी वैसा ही है कि उम्र के साथ ना आप धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर लेते हो, और लोगों को लोग सिंपल चीजों से कनेक्ट होते हैं। बहुत सही कहा आपने। आजकल तो सर ऐसा लग रहा है कि खाना बनाने का कल्चर ही खत्म हो गया है। किसी को खाना बनाते देखो तो आपको लगता है कि या तो ये क्या नई बात कर रहा है या कुछ और कर रहा है, क्योंकि स्विगी, मेरा ही देख लो, मैं खाना घर में बनाती हूँ तो लोग कैसे आते, फ्रेंड्स हमारे हैरान, अरे खूबी पराठा बना लेगी, दाल ऐसा, मतलब मैंने क्या कर दिया है ना। हमारे तो घरों में जाओ तो सब मतलब यही बनाते हैं, और शौक हो जाता है कि भारतीय पराठा जो बनाती है, आलू पराठा या अपना गोभी पराठा, ऊपर बटर डाल के, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मैं ऐसे करके देती हूँ, कैसे यार, कैसे यार, कैसे क्या, क्योंकि कहीं ना बचपन से कहीं कर रहे हैं ना उन्होंने, होता कि बाजी है, मतलब त्रिशूल पकड़ा दे हाथ में, इतने खुश हो जाते हैं। मतलब खाने से लोगों को प्यार इतना है, लेकिन बनाने से प्यार बनाने से प्यार नहीं है। और अभी फुलफिलमेंट इस लेवल पे हो गई है कि मुझे दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट का खाना खाना है तो मैं जोमेटो से ऑर्डर कर सकता हूँ। तो मेरा वो जो दिल्ली जाके खाना या वो एक बिरयानी का टेस्ट जबान पे रहना, वो सब खत्म हो गया है। आई थिंक वो क्या है ना कि एक तो ये, इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि छोटे शहर का भी फर्क पड़ता है। छोटे शहर में ना चीजें मौसम से आती थी, आप इंतजार करते थे, है ना, वो रेडी वाले का सामान खत्म हो जाता था तो खत्म हो जाता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे को धंधा ज्यादा करना है। छोटे शहरों में एक अलग कल्चर है कि चीजें मौसम से आती हैं, आपको खाने का वेट करने की आदत पड़ती है, सब कुछ ऐसे नहीं मिलता है, तो वो आपको एक अलग तमीज, बहुत सही बात कही समझ में बाजी। आती है खाने के अराउंड। इधर तो पता ही नहीं कि मूली कब यूज करनी, पूरा साल मूली पूरा यूज साल होती मूली रहती, मिलती है, पूरा पूरी साल गाजर मिलती रहती। वरना ये चीजें सब ना सर्दियों वाली, गाजरें सर्दियों वाली है, साग सर्दियों वाले रहते, तो 24 घंटे चीजें देखो पड़े ही होते हैं ऐसे। चीज की अति हो जाती है ना, फिर उसकी कदर खत्म हो जाती है। जब कदर खत्म हो जाती है फिर आपका उसके साथ कनेक्ट जो है वो अलग हो जाता है, वो फिर लोग नहीं समझ सकते। सही कहा। और कहीं अच्छा खाना, टेस्टी ऑथेंटिक खाना खाई जमाना हो गया ऐसा लगता है। अभी भी आपका खाने का टेस्ट है ज़बान पर, मैं बीच बीच में कर देती हूँ ऐसा कि थोड़ा। भाई वो टेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट्स भी आपको लगता है कि चेंज हो गए हैं। तेल जो अभी बीच में अभी आया, पाम ऑयल यूज सोसे सूसे डालने लग गए जो बीच में, क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? कुछ कहते थोड़ा सा आप इसमें सोया सॉस और फिर टमाटर सॉस। इसके ऊपर तो एक अलग करना चाहिए पॉडकास्ट, ये क्रेजी फूड कॉम्बिनेशंस। लोग बर्गर को दाल में डुबो के खा रहे हैं, फैंटा वाली मैगी बन रही है, गुटके वाला फैंटा वाली बड़ा ठीक है, पाव। ब्लैक चाय में मैगी पकाई जा रही है, ब्लैक चाय, सच्ची ब्लैक टी में मैगी पक रही है, फिर बर्गर को ऐसे दाल में डुबो के खाया जा रहा है। बस कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब।
और सुनना भी जरूरी है ना मजा आता है सुनने में। ये लोग कहीं चप्पल को तवे पे तो नहीं सेकते। भाई क्या कर रहे हो, खाने का बेड़ा गर्क कर रहे पाजी, मैगियों का तो देखा। इसका वही मैं बोल रहा हूँ, इसका एक अलग पॉडकास्ट करो आप। सीरियसली ये तो मैं होना ही कहती चाहिए। सबसे ज्यादा गुस्सा आता होगा जो शेफ है ना सारे, जिनके खाने खराब कर रहे पाजी, आपको गुस्सा आता है जिसमें आप खाएंगे आज फैंटा मैगी और उसपे ऐसा रजनीगंधा डाल देते हैं। एक था मैगी पानी पूरी। नहीं और उसके अंदर वो फैंटा, मैगी और पूरी और वो खाया। क्या पता उस घर उस नहीं बेचारे बट के मैं पास कहता वही हूँ हो। एवरीबडी, देखो सारा कुछ बढ़िया है, देखो जिसको जो अच्छा लगता है वो खाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये एक लाइन जो है ना वो है नहीं, देयर इज नो लाइन दैट नीड्स टू बी क्रॉस्ड। जिसको जो ठीक लगता है वो कर रहा है, एंड आई एम ऑल फॉर इट। हम लोगों ने भी बड़े अतरंगी कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं, गलतियां करके सीखे हम लोग, फिर वही है कि हम लोग सब घूम फिर के वहीं आए। बट ये जरूर है कि एक क्रेजीनेस आ गई है फूड वर्ल्ड में, सब कुछ चलता है वाला जो साहब है, विच पर्सनली वो कई बार रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है उसमें खाने की, वो नहीं खत्म होनी। पर वो बिस्किट को क्रश करके उसी को आटा बना के उसी का केक बना देंगे और उसके ऊपर फिर वो कैडबरी लेके उसका लेप लगा देंगे। अरे वो बड़ा फेमस हुआ साहब, वो तो मतलब मिलियंस एंड जिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज हो गए वो। एग्जैक्टली उस पे कुछ नहीं करना है, 4-5 तरह की कोई भी मिठाई ले लो, चॉकलेट्स ले लो, किसी को पिघला दो, किसी को गार्निश में कर दो और फिर उसको किसी तरह खा लो। ये बच्चे लगे होते हैं घर में करने के 4 चीजें देख No, which is fantastic, which I say it is fine, because देखो क्या है ना कि अगर आपको अपने मीडियम पे भरोसा है ना, जैसे आपका मीडियम परफॉर्मेंस है, एक्टिंग है, आपका मीडियम लेखन है, आपको पता है कि मेरा मीडियम इन सब चीज़ों से बड़ा है, तो वो बच्चे जो लगे हुए हैं यूट्यूब पे उनका भी बेस्ट निकाल लेगा वो। सही कहा, वो पूरी जिंदगी ये नहीं करते रहे। हाँ, वो उनका भी बेस्ट, दे विल ऑल्सो इवॉल्व, उनका भी बेस्ट निकल आएगा विद टाइम। मेरे को तो इस बात से खुशी है कि लोग जुड़ रहे हैं और यूट्यूब ने एक विंडो दिया है हर एक को कि चलो भाई शुरू करो, आज हम ये बनाएंगे। देयर इज दिस लेडी बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, उनके ना अमेजिंग कोरमा, अमेजिंग, और उनका बेटा ऐसे एक वो लेके खड़ा हो जाता है फोन और वो बनाती हैं और बाद में दोनों खाते हैं। उनके शुरू के वीडियोस में वही झिझक थी, ये थी। आज की डेट में वो बिंदास है, 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। वाह। हाँ, अभी मैं मोहब्बत का शरबत बना रहा था तो मैंने कहा एक बार मैं देखता हूँ, मैंने सिर्फ उनका ही देखा मोहब्बत का शरबत। बिकॉज वो ये जो विंडो क्रिएट हुई है ना कि प्लस माइनस तो होता रहता है और वो मीडियम बड़ा हो रहा है ना, मीडियम बड़ा हो रहा है तो फिर सब बड़े हो जाएंगे। अब जैसे कॉमेडी बड़ी हो रही है तो सब बड़े हो जाएंगे ना। पाजी आप जब सारे बड़े बड़े शेफ मिलते हो, आप लोग क्या बातें करते हो, सब्जियों की या मसालों की? हम एक्चुअली क्या है ना, जितने हैं हम सारे बियॉन्ड, जैसे अभी कुणाल को मैं जानता हूँ पिछले 25 साल से, अच्छा है ना, अजय को मैं जानता हूँ पिछले 22 साल से, तो जिससे पहले तो हम लोग बिल्कुल शुरू हुए थे तब से हम सब साथ में हैं, तो इसलिए हम लोगों की एक्चुअली वो कॉन्वर्सेशंस होती नहीं है। क्योंकि मैं मास्टर शेफ में भी आई थी ना, जब कट होता आप लोग हंसते रहते हो, बातें करते रहते, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो खाने की बात नहीं होती हम लोग और सारी बातें। हाँ, बाकी सारी बातें होती। अच्छा, जो ये हेड शेफ होता है किसी बड़े होटल का, उसका क्या काम होता है? ऑब्वियसली वो तो कुछ ऐसे काटेंगे हाँ, नहीं, ऐसे करके ना हेड शेफ को बुलाइए जरा। खाली वो ऐसा वो हेड शेफ ने की कीता ਹੁੰਦਾ बाजी जो हेड शेफ ने बेसिकली सही टाइम ਤੇ सही प्रमोशन लए ਹੁੰਦੇ ਆ। हेड शेफ ने सही टाइम पे सही प्रमोशन लिए होते हैं। हाँ। पर भाई डांट भी पड़ती है ना, जैसे कोई छोटे ने गलती करती तो प्लीज कॉल है हेड शेफ। हाँ, तो फिर हेड शेफ आके कितना कभी गए भाजी तुही? आहो, मैं बड़ा कितना। एक तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आप हैंडसम भी हो ना, लेडी का कोई गलत हुआ तो ओहो ये ना उन्होंने ऐसे कर दिया, मैं भी कर देता हूँ, ब्यूटीफुल लेडी एंड ब्यूटीफुल रोज इज फॉर यू। ओह वाओ, ऐसा किया भाजी कभी आपने? चीज सही करके दी? इतना अच्छा करती है भारती ना भाजी आप लोग को देख देख के 2 मिनट देखते रह जाते। हाँ, क्यों प्लीज। नहीं, सो मैं बताता हूँ क्या, शुरू में जब मैं यूएस गया ना, तो उस समय तक शेफ्स ऐसे नहीं होते थे। अच्छा। शेफ्स की ऐसे मूछें होती थी। इंडियन शेफ्स स्पेशली, लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता था कि मैं थोड़ा तंदुरुस्त होगा, थोड़े मूछें होंगी। तो जब मैं नया गया तो मैं जब भी रेस्टोरेंट में जाऊं, और मैंने उस समय ब्लैक शेफ कोट्स पहनता था, मैं काले सफ़ेद पहनता नहीं था, लोगों को वैसे नहीं पता लगता कि शेफ आ रहा है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि मूछों वाला होगा, सफ़ेद शेफ कोट पहन के ऐसे ऐसे करके आ रहा होगा। तो मैं टेबल पे आता था, मैं कहा यस यू हैड अ कंप्लेंट, सो दे से नो सेंड द शेफ, लाइक नो आई एम द शेफ, नो सेंड द हेड शेफ।
लाइक आई एम द हेड शेफ, नो सेंड द इंडियन हेड शेफ। मैं कहा नो आई एम द इंडियन हेड शेफ। तो आधा तो उनका वही हो जाता था कंफ्यूजन आधी कंप्लेंट तो वही क्लियर हो जाती थी कि अच्छा यार, अच्छा ओ हाँ, फिर अंदर की गलती क्या थी इसमें, राजमा कच्चे थे क्या थे? फिर पाजी जो किसने गलत किया होता है उसको ठीक करना आसान होता है? देखो जी, कई बार होता है, कई बार नहीं होता। तो एक्चुअली क्या है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ, इफ यू आर सॉर्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट सीरियसली, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक शेफ का, एक हेड शेफ का या एक उम्र दराज होने का, एक्सपीरियंस होने का ये होता है कि आप किसी भी किचन में होने वाली गलतियों को होने से पहले पहचान लो। यस। बस आज अगर 6000 बंदों के गुलाब जामुन बनने हैं तो प्रावा मावे की क्वालिटी चेक कर ले, रवे की क्वांटिटी ज़्यादा मत करना, चाशनी के लिए शक्कर जो है उसको इतने पे पकाना। ये 10 चीज़ें तो 4 चीज़ें तो गलत कर सकता है, ये इनका ध्यान रखना। ओके चल बाद में मिलता हूँ, क्योंकि एक बार उड़ेंगे तो फिर 6000 गुलाब जामुन उड़ेंगे। सो एज अ शेफ हम लोग जेन्युइनली अंदर से नुक्स निकालने की मशीन होते हैं, हमारे अंदर होती है वो नुक्स निकालने की मशीन, लेकिन नुक्स हम समय से पहले निकालते हैं। यस, प्लेट पे जाने के बाद ही ना। हाँ, तो जैसे कोई वहां पर अगर कोई ऑर्डर आया है किसी बंदे का और वो बंदा खड़ा है, मुझे पता है कि इसकी आदत है तेल ज़्यादा डालने की, तो मैं वहीं से बोलता हूँ सुन तेरा तेल ज़्यादा हो जाएगा, तेल ध्यान में रखना, तेरा जीरा हर बार जला होता है, उसको पता लग जाता है। तो बस वही एज अ शेफ हम लोग, एज हेड शेफ्स हम लोग उस चीज़ में ट्रेन हो जाते हैं कि प्रॉब्लम होने से पहले आप अपने एक्सपीरियंस से उसको, वो घर वाला हिसाब हो जाता है ना भाई। जैसे मुझे पता है जो मेरी हाउस हेल्प है वो क्या चीज़ नमक ज़्यादा डाल देती, तो उसको मैंने जब भैया का बनाएगी ना बेटा ये कम रखी, तो वही वाला हाल है। हाँ, और आप जब घर में उस खाना चीज़ को स्केल से मल्टीप्लाई कर दो बस, उसको 10,000 20,000 30,000 40,000 उससे मल्टीप्लाई कर दो बस। पर भाजी इतना ज़्यादा बनाना रिस्क वाला काम नहीं होता? नहीं, उसी में तो मजा है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कई बार टीवी पे जब मैं बनाता हूँ 4 आदमी के लिए 6 आदमी के लिए, मुझे लगता है कि इतनी देर में ही तो मैं 50 का भी बना सकता हूँ। हाँ, मेरे को बड़ा चूल्हा दो, जितनी देर में मैं 4 आदमी का पनीर बनाऊंगा उतनी देर में मैं 400 का पनीर बना दूंगा। समझे? तो वो फ्रस्ट्रेशन वो उसका अपना मेरे लिए बहुत हाई है। मेरे को ना ये मीना करी वाली मेरी उम्र निकल गई अब। मेरे को कहता है लाओ, डालते ना कि नमक ना, मेरे को लगता है लाओ आम दो, कितने का, 1000 का 2000 का, 60 किलो गोश्त, 100 किलो गोश्त, 200 किलो मटन लेके आओ, बाप रे, तब बनाएंगे निहारी। उसमें मेरी किक्स है। आपने मैक्सिमम कितने लोगों के लिए बनाया? एंड खुद लाइक मैंने मैक्सिमम 3500 की शादी का तो मैंने खाना बनाया खुद पर्सनली। भाजी आपको शादी के खाने के लिए भी बोलते हैं कि मेन्यू सेट करो और बनाओ? हाँ, नहीं अभी नहीं, पहले बोलते थे। मैं अभी भी बोलते हैं, अगर पैसे देंगे तो हम अवेलेबल है सर। भाई ये बहुत महंगे शेफ है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी शादी करवानी है तो आप प्लीज वी आर अवेलेबल। सो गाइस मैं सच्ची कह रही हूँ, माइंड ब्लोइंग शेफ है। मतलब हम तो ये मैं शायद 3 दिन रखेंगे हम ये सब्जी। और भाजी कहीं कहते हो कि हमारे बेटे की शादी, बेटी मेन्यू आप सेट करो और ये वाली डिश आप बनाओगे। मैं साल में एक डेस्टिनेशन वेडिंग करता हूँ। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, उससे क्या होता है, एक तो कि वही कॉन्फिडेंस आता है यार। समटाइम्स यू नीड टू, कई बार होता है ना दैट आई स्टिल गॉट इट, होता है ना कई बार इसमें तो अनुदा ना कि यार आज भी कर सकते हैं बस। यस यस, कई बार एज प्रोफेशनल आपको वो चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि हम लोग इतना कैमरा कर लेते हैं, तो कई बार एज प्रोफेशनल्स यू नीड दैट किक, आई स्टिल गॉट इट। तो इसलिए मैं करता हूँ एक डेस्टिनेशन वेडिंग, बड़ी ऐसे 1000 1500 2000 वाली एक, जैसे भी पीछे कंबोडिया में करी एक, तो एक करी बस साल में, उसमें ही अपना निकाला। तो आप होते हो भाजी वो शादी में? हाँ। और आपके साथ कितने लोग होते हैं? आप इंडिया से ले जाते हो? हाँ, 8-9 लोगों की टीम, डिपेंड करता है किस तरह का मेन्यू है, मेरे को कितने आइटम बनाने हैं क्या है, बट बिटवीन 3 and 8 पीपल। भाजी 2-3 मटर छीलने के लिए चाहिए हो तो हमें जरूर कॉल करना भाजी। हमारा स्टाफ भी है, कोई लंदन वंडन का कोई मैनेज का मिले तो। अच्छा, नहीं एक बात बताइए, जब आप घर पे खाना खाते हैं, आपको तो अभी आदत है नुक्स निकालने की, तो घर पे खाना कौन बनाता है? घर पे खाना बनाती हैं माता जी या घरवाली। सच्ची दसना भाजी, हाथ तो थाम रखा है जैसे वाहिगुरु की सो, सच्ची बताओ कौन बनाता है? नब्ज पकड़ के मैं बताया ये तो हल्दी लगी अभी यही बना के आए। भाजी कहती नहीं, कोई सास बहू मिलके कभी कहती नहीं है नहीं रणवीर आज तू बना? नहीं, कहती है, बट नहीं कहती हैं, बट उनका मैंने ना कोविड में बताता हूँ, उनको इतना खिला दिया मैंने कोविड में, इतना खिला दिया कि अब उनको लग रहा है कि उनके ऊपर रणवीर ने ओवर कर्जा कर दिया है। अच्छा। अरे मैंने, क्योंकि अब क्या होता था ना, कोविड में सारे वीडियो बनते थे घर में। हाँ। तो मैंने कहा भाई आज खाना कोई नहीं बनाएगा, वीडियो वाला खाना खाना। सही है यार। तो अपना वीडियो का वीडियो बन गया और अपना मतलब कंटेंट का कंटेंट, खाना का खाना। बालूशाहियां भी खवाती है? बालूशाहियां खवाती हैं, तो ना लो खवाता मैं क्या।
नहीं बट घर पे आपको खाना कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार वो टेस्ट नहीं आ रहा या बिकॉज आपने तो इतना कमाल का टेस्ट किया हुआ है। मेरे को घर पे मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोलनी होती है, जो मैं घर पे दोनों को, मम्मी को तो नहीं बोलता इतना, पल्लवी को जरूर बोलता हूँ कि यार कम चीजें डालना, बस। क्योंकि कई बार प्यार में ना आदमी उतावला होके, हाँ हाँ, थोड़ा जीरा पाउडर ज्यादा। हाँ। तो वो ये बहुत सही बात कही। प्यार में उतावले होके पाजी थोड़ी हल्दी और जीरा पाउडर ज्यादा पा देनी, ये होता है। हाँ सेम पल्लवी दे नाल भी वही है, ओले को मैं जूते पहन के कर बट सेम चीज ही है। तो मैं उन्होंने यही कहना है कि भाई एक सिंपल चीज बना, जिमें अगर मैं प्रॉन बनाती हूँ, मैंने कहा बहुत मसाला मत डालना, देख चॉप अदरक, ऐसे हरी मिर्च डाल, चॉप अदरक डाल, अदरक हरी मिर्च, हल्का सा ताजा टमाटर डाल के, नींबू विंबू निचोड़ के ऊपर से, बस हाँ, बस काली मिर्च थोड़ी सी आ रही हो, प्रॉन्स दिखे, वरना टमाटर प्याज ना जफी पाई होती हाँ, है, लिपटा होता है। वो प्रॉन को, वो कंबल हटा के प्रॉन ढूंढने में टाइम लग जाता है। ओहो पाजी, ये मतलब कभी आपको वीडियोस देखते हो लोग खाना खराब कर रहे तो दुख हुंदा पाजी कि ये चीज ऐदा क्यों पा रहे हो विच? नहीं, ये ठीक है। एवरीवन फॉर देमसेल्व्स। मेरे को वही होता है कि हर किसी की अपनी जर्नी है। वो फैंटा मैगी वाले की भी अपनी जर्नी है, काली चाय पत्ती वाले मैगी की भी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी जर्नी है। मेरे को ये पता है कि अगर वो ये चीज़ ऑनेस्टली दिल से कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे लिए अच्छा ही हुआ है। सही। पर कुछ तो बाजी लगता नहीं कि इन्होंने यह चीज पाती हेल्थ वास्ते खराब है दी नहीं। चलो अपना काम कर। हेल्थ पे एक बात है पाजी, ये हम जो भी स्ट्रीट फूड देखते हैं, अंडे स्पेशली ऑमलेट, इतना बटर डालते हैं उसके अंदर। दिल्ली विल्ली साइड तो दिल्ली साइड लादियों की बटर भी यही करदा हुंदा उसमें, बटर फिर चीज फिर बटर फिर एक बंदूक होगी आग वाली, उससे और पिघला हुआ बटर। ओहो, ये वाले फुटेज दिखाना जरूर, ये लोगों को ये वाला फुटेज जरूर दिखाना, ये किस तरह बटर। और ये जो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि खाने का जो मेन पर्पज है, मैं ये पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहा हूँ, खाने का जो मेन पर आपको ये भगवान ने ये जो शरीर दिया है, ये चलता है डाइजेशन पे। डाइजेशन में भगवान ने आपको 30-35 फुट की इंटेस्टाइन्स दी हैं जो खाना पचाती हैं, जो आपके शरीर को खाना लगवाती हैं। ऊपर ये 2.5 इंच की जुबान दी है, तो सिर्फ 2.5 इंच की जुबान के लिए कितना खाओगे यार? है बाकी भी सोचो, बाकी 30 फुट के बारे में सोच लो यार। है सही बोल रहे हो। और अभी बहुत कॉमन कर दिया भाई, अरे तू तो बच्चा है, तू तो छोटा है, तेरे को तो बटर खाना चाहिए, तेरे को तो घी खाना चाहिए। वो ये लोग हर चीज खानी चाहिए लिमिट में। ऐसे नहीं भाजी, आपको पता है कई बार मेरा सच में 3 अंडों के ऑमलेट में लादियां पड़ रही है पूरी। मेरे को भी आपने अच्छा याद दिला दिया। मैं अभी एक वैसा वीडियो देखता हुआ रहा था गाड़ी में, और मेरा दिल को कुछ हो रहा था। उस बंदे ने 12 अंडे का ऑमलेट बनाया, 12 अंडे के ऑमलेट में 500 ग्राम बटर गया, ठीक है, और उसके बाद उसने यूं रखा और कहता ये लो जी मर्दों वाला ऑमलेट है, मर्द खाते हैं। दैट इज द वर्स्ट पार्ट। यस, आपने उसको मेल ईगो के साथ अटैच कर दिया कि अगर आप नहीं खा रहे हो तो आप मर्द नहीं। अरे अब जिसे नहीं खाया जा रहा वो खाया जा रहा है, अपनी सेहत का डबल नुकसान कर रहे हो। बाप रे, मर्द इट इज फॉर मैन ओनली। और व्हाट लॉजिक, दैट इज रॉन्ग। और सर ये जो आजकल बोलते हैं कि पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत खराब है, उससे तो हार्ट अटैक आना ही आना है। एक शेफ की नजर से ये चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स दैट आई वर्क विद, बट आई विल से दिस लाइक दिस के सफेद शक्कर से गुड़ भला, गुड़ से गन्ने का रस भला, गन्ने के रस से गन्ना भला। जितना आप उसको करते जाओगे उतना वो और खराब होता जाएगा। एंड ऑफ द डे हम सबको हेल्दी रहने के लिए आजकल हम खाना खाते हैं और सबको वेट लॉस करना है। भारती जब से पतली हुई सबने कान खा लिए भारती की, कैसे पतली हुई, क्योंकि सबको वो देखना है कि वो पतली हुई मैं भी हो सकती हूँ। हाँ। लेकिन हमारे इंडियन खाना ही कहीं ना कहीं, और मैं मानता हूं कि भारती ने मोस्टली घर का खाना खा के ही पतली हुई है। कोई ऐसा अनाप शनाप नहीं खाया, ना कोई ऐसी क्रैश डाइट की है, ना कोई क्रैश एक्सरसाइज की है। घर का खाना जो है वही सबसे हेल्दी माना जाता है। इतना प्यार करता है, कितने अच्छे हाँ से बाजी, तारीफ पता करी, ना इतने पता भी नहीं लगने दिया, कितनी सारी तारीफ कर दी तेरी। ये बहुत चंगा, मैं इससे शादी करूंगी बाजी। हाँ, अरे इसको मैं बता रहा था, याद है हम लोगों ने एक शो किया था, आई कैन डू दैट। हाँ याद है? हाँ बाजी, तभी ये बहुत भाई,
उसने तो भाई अलग था मतलब कैसे? इसकी हिम्मत, ये उठ के भी सबसे मुश्किल वो ढूंढती थी जाके, हाँ, कि ये सबसे वाला मुश्किल करूंगी। स्टंट ये वाला करूंगी, ये वाला करूंगी। कोई पानी वाला मिला ये। फिर इसको एक पानी वाला मिला। मैं पानी वाले से, मेरे को याद है, पानी वाले दिन करवा चौथ, अब ये कर रही है पानी वाला, और हमारी इसको शादी भी नहीं हुई थी, शादी सोचो। नहीं हुई थी, फिर भी इसने आपके लिए करवा चौथ रखा था। इस पे मुक्का मारते कि प्यार करते हैं? लेकिन ये तो बहुत ऐसा है कैसी और उस भूखे पेट इसने वो करवा चौथ वाले ला दिन ला 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 ड्रम में पानी में हर्ष तेरे लिए इतना बड़ा ड्रम, उसके अंदर अंडर वाटर उसने वो पूरा चंद स्टंट पैसों के लिए मैं और रणवीर भाजी लगे हुए थे लाते तुड़वाने अपनी, है ना भाजी? बहुत बुरे हाल। पहले आइटम पेश की जाती थी, फिर भागना होता था उस आइटम के लिए। जो भी पहले पहुंच गया उसको वो एक्ट मिल जाता था, अगले हफ्ते उसको ना हम लोग ना देखते रहते थे, ओखा सोखा क्यों ओखा, क्योंकि क्या ऋत्विक वितुक सारे वो वाले थे ना भाजी, गुरमीत ये एक वो ऐसा शो था भागते क्या? थे। Who क्या I can do आई that. कैन डू दैट। हाँ, आपका कौन सा भाजी एक्ट था उसमें डिफिकल्ट? मैं तो सारे आसान लिए थे। मैंने कहा पंगड़ा दे दो कुछ। और पाजी आपका कभी ऐसा हुआ, कहते ना कि एक बार तो कभी होता ही है, जब भी कभी काम करो या कुछ भी अपनी फील्ड में, डर लगा पाजी कभी कि आज ये पार्टी के लिए बनाने जा रहा हूँ ऑर्डर या जो भी खाना, आज थोड़ा डर लग रहा, कभी लगा पाजी किसी के ऑर्डर में? परफॉर्मेंस प्रेशर जिसे हम कहते हैं। नहीं, हर बारी होता है आपको परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं, बट आप उसको आज की डेट में भी जब मैं बनाता हूँ तो एक बार उसको अपने मन में बना के वो डर निकाल लेता हूँ। हाँ हम सब करते हैं ना, एक स्टेज पे चढ़ने से पहले एक बार Yes. वो करते हैं ना हम लोग, तो उसको एक बार अपने मन में अपनी इंटेंशन अगर राइट कर लो तो फिर प्रॉब्लम नहीं। बट ये बहुत जरूरी है, मैं ये बात मानता हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस अपने क्राफ्ट को लेके कभी नहीं आना चाहिए कि नर्वसनेस ना हो या डर ना लगे। पाजी पर ये डर लगना अच्छी बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ थोड़ा नर्वस होना अच्छी बात है। जैसे अभी भी स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले ना बड़ा डर लगता है, ऐसे लगता है कि अभी भी वो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं, क्यों है, हाथ कांपी जा रहे हैं, आंखें भर रही मेरी। कॉन्फिडेंस है। मैं तो यही मानता हूँ कि देखो, जब आपका क्राफ्ट है ना, जैसे खाना बनाना मेरा क्राफ्ट है, परफॉर्मेंस लिखना, ये हमारे क्राफ्ट को जिस दिन हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया गया, क्या ऐसे ही कर देंगे, तो फिर वो हमारे हाथ से शफा चली जाएगी। तो नर्वस होना अच्छी बात है, थोड़ा डरना अच्छी बात है। इट अलाउज अस टू स्टे कनेक्टेड टू आवर क्राफ्ट एंड रिस्पेक्ट आवर क्राफ्ट। क्या बात है यार, रिस्पेक्ट तो अपने क्राफ्ट की करनी ही चाहिए, और मेरे को भी बड़ी रिस्पेक्ट है अपने काम की, क्योंकि पाजी आपकी इतनी ज़मीन थी, गाय भैंसे इतना था, फिर भी आपको जो करना था आपने वही किया, वरना इतने किले ज़मीन पड़ी है और लड़का हो, करने नहीं देते पंजाबी, कहते कौन संभेगा। इन्होंने भी किया, मैंने भी वो आप किया। लखनऊ के डॉन बन के भी जी सकते थे। हाँ, लखनऊ के डॉन बन के भी, आउटर साइड का डॉन होता है जो जिनका वो वाला घर है, मतलब वो वाले। पर पाजी कितना ऐसा लगता है ना, हम ब्लेस्ड हैं, हमें अपने काम का पैसा मिल रहा है जिसमें हमें मजा आ रहा है। तो आपको अपने काम में मजा आता है? बहुत। मैं एवरी डे आई रियलाइज के मतलब इस मेरे को जितना दिया है ना खाने ने, मतलब मैं शुरू भी नहीं कर सकता। मेरे को पता भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। जब मैंने पहली बार बोला कि नहीं मेरे को तो यही करना है, फिर एक जिद पकड़ ली, नहीं ये तो करूँगा तो यही नहीं, फिर वो जिद पकड़ के, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसा पहुँचूंगा या जो कुछ भी है। बट ये तो पक्का है कि आप मतलब अगर आप जिद्दी हो और सही कारण के लिए जिद्दी हो, यस, सही कारण के तो लिए। फिर तो देयर इज नो स्टॉपिंग। बहुत अच्छी बात है कि जिद्दी आप हो और सही कारण के लिए जिद्दी हो, क्योंकि जिद्दी होना बहुत अच्छी बात है। आप अपने लिए जिद्दी हो, अच्छी चीजों के लिए जिद्दी हो। ये है ना पूरी जिद्दो पूरी है ये। भयंकर जिद्दी है। इतनी भी नहीं जिद्दी, मतलब अच्छे अपने समझ काम हाँ, अपने काम के लिए जिद्दी। जिद्दी है। मतलब इसके बुखार हो, कुछ हो, टांग टूटी हो, कुछ हो, इसने ये तो है भाई। ये कभी नहीं होता काम। कमिटमेंट। एक दिन तूने आज तक कभी कोई इवेंट मिस किया? कभी कोई शूट मिस किया? लोन भी तो कितने चल रहे हैं ना भाई। मैं नहीं, लोन क्या, अफ्रीका था एक बार, मैं बताता हूँ। हम लोग आए बैंकॉक से, तो आते आते बैंकॉक में पता नहीं कुछ इन्फेक्शन हुआ, वहां पे मुझे हुआ और मेरे को गंदा बुखार, और हमको हमारी किसी दोस्त का इवेंट शादी का होस्ट करना था, और मैंने भी बोल दिया हाँ करेंगे, अरे तुम्हारे लिए तो कर देंगे, सबको था। इसकी भी ऑलमोस्ट उतनी हालत खराब थी, मेरे तो उठ भी नहीं पा रहा था। मैंने बोला भारती यार देख, मैं भारती नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं एक्टर नहीं हूँ, मेरे से वहाँ पे परफॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि मैं इतना बीमार हूँ। ये लड़की फिर भी गई और अगले दिन इसका शूट भी था। मैं गई पाजी, मैं पूरा परफॉर्म किया, मैं सॉरी बोली, हर्ष की तबीयत खराब है वो नहीं आ सकता, मैं पूरा 3 घंटे उनके रिसेप्शन के जो भी था संगीत
होस्ट किया, फिर मैं घर आई, मेरा अगले दिन शूट था, क्योंकि जब मैं नहीं चाहूँगी ना मैं बीमार नहीं पड़ सकती। अब मुझे पता है कि मेरा शूट हो गया, बीमार हो, जब तक मैं नहीं चाहूँगी ना मैं पढ़ नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपने माइंड को, मैंने बोला इसको, कभी कभी घबराहट होती है ना तो मैं अपना ध्यान कहीं और लगा, फ्लाइट में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अब मैं क्या बच्चे पे ध्यान लगाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब लैंड हो गई, कब। कहते हैं ध्यान पटका आंधी ज़रूरत है। और मुझे है कि कमिटमेंट अगर आपने किसी को दे दी, किसी की शादी हो रही ख़राब, बट भाई ये तो कहता घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं निकलता, मैं भारती मेरी जान, उनकी शादी से मेरी जान ज़्यादा जरूरी है। मेरा थोड़ा यार मैं क्या बताऊं, मैं देखो मैं जो भी मैंने हूं, देखा है। हाँ, हर आदमी अपने साथ ट्रू होना चाहिए, तो मैं अपने साथ ट्रू हूँ कि भाई क्योंकि वो जो शो भी था ना, आई कैन डू दैट जो था, वो मैंने उससे, वो शो एक्चुअली आपके लिमिट्स टेस्ट करता था। कहीं मेरा पैर भी टूटा था उसमें, इसका पैर भी टूटा था, इसने फिर भी किया, फिर भी मैं किया, कथक वाला कुछ डांस किया। हाँ, ये नहीं भाई, ये मुझे कहता था अपने आप से प्यार कर, पहले अपना देख फिर सामने। मैं कहा नहीं भाई, उसको उसका शादी बेचारी देखेगी। मैं कहा अभी आज बोले और कल शादी है तो कौन होस्ट करेगा उनका। मैं लहंगा चढ़ा के चल गई पाजी, कर दिया। लेकिन सच्ची आज पाजी मुझे लगता है कि हर 15 दिन बाद इनका पॉडकास्ट करे ताकि सब्जियां आए। पाजी जैसे आप जैसे सुंदर ये लड़के सारे ये है जो कोई काम नहीं करते, ये बाहर जा जाते हैं, इनको सुंदर सुंदर लड़कियां दिखती है, खुश होते हैं। पाजी आप जब जाते हो मार्केट, आप अच्छी अच्छी सब्जियां देखते हो, आपको भी मजा आता है? सच में सच्ची आता है ना पाजी? वो टमाटर कितने अच्छे हैं। मैं बाहर जाता हूँ ना घूमने दूसरे देशों में, मैं सिर्फ 2 काम करता हूँ। एक तो प्लेटें, मेरे को अच्छी अच्छी प्लेटों की दुकान में आता, दूसरा सब्जी मार्केट में। अभी मैं वियतनाम में था, मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को सिर्फ सब्जी और फ्रूट के मार्केट में ले चलो। मैं वहां खड़ा होकर ना रो देता हूँ अगर अच्छी सब्जी है भाजी। ओहो, मेरे को प्लस अंदर की किसानी नहीं जाती ना। हाँ। एक तो किसान, ऊपर से शेफ, तो वो खान एक इंग्रेडिएंट के साथ डबल कनेक्शन हो जाता है ना। एक तो आप उगाते हो, फिर आप बनाते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। मैंने देखा, सही बात पकड़ी ना, क्योंकि सब्जियां देख के बड़े खुश होते होंगे, वो टमाटर कितने अच्छे है ना, ऐसा होता है ना। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। और अब हमने इनसे ये भी बात की है कि अपना YouTube चैनल पे जब भी कोई खाना बनाएंगे तो टेस्टिंग के लिए हम आ जाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, ये हमें बुलाएंगे पाजी, जब कबाब कबूब या कुछ, मतलब समझ जाओ आप, कुछ पंजाबी डिश बननी ना जिसे हाथ से खा सके, कुछ भी, या फिर रोटी को, मतलब कुछ भी, छींक भी मार दोगे ना तो हमें बुला लेना पाजी, हम छींक भी इकट्ठी कर लेंगे। नहीं बड़ा, अरे गौतम हंसा साउंड वाला, थैंक यू। आज मैं कामयाब हुई, आज मैं, मुझे लगा मैं कपिल शर्मा भाई से ऊपर चली गई, गौतम भैया हंसे आज। तो गाइस ये थे शेफ रणवीर ब्राड, जो सच में यार वो शेफ नहीं रह चुके, वो एक एक्टर बन चुके हैं, सीरियस कातिल एक्टर। आपकी फिल्म कब रिलीज हो रही है? आई थिंक अभी नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल बड़ा या गुस्सा आ रहा है मुझे तो इस बात में। खुशी थोड़ी बाजी, कोई बंदा शेफ जो लगा रहा वो फिल्मों में आ गया, और जिनका काम है वो नहीं आ रहे। हमें कड़छी पतीला दे दो बाजी, मैं उधर में चली जाऊं। अरे इतना अच्छा खाना बनाती है भारती वैसे तो। सीरियसली यही बात के लिए मैंने ये बात छेड़ी। नहीं, लेकिन पाजी खाली एक चीज भारती को बता दो, मसाले थोड़े कम डाला करें। क्या बोला पाजी ने? प्यार होता है वो, मैं खराब करने को थोड़ी पाती हैं। पंजाबी ने तुम ये तो वैसे हो गया, जैसे पंजाबी पापा अपने बेटों से बात नहीं करते ना, तो फिर अपनी मम्मी के वाया जाते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं, अच्छा गाल सुन अपने मुंडन दस दी के पाजी एक और चीज कहनी है, गुजराती पाजी मीठा डाल देते हैं चीजों में, तो कहो ना कि नहीं सही बोल दो। अच्छा ये वापस हो गया रिवर्स। नहीं मतलब चीनी डाल देते हैं पाजी, गुड़ डाल देते हैं, पता नहीं मुझे उनको अच्छा लगता होगा, पर हमारे कोई पंजाब में डाल दे तो पिछू ही कड़छी पड़े। ओहो, मैं क्या, मेरा 80 साल दा प्यो, ठीक है, माय डैड इज 80 एंड ही इज अनवेल। एक दिन हमारे वाले ने, हमारा जो खाना बनाने आता है पापा को, उसने गुड़ डाल दिया दाल में, और मैंने कहा 3 दिन तक मैं कमरे में जाता था, आजकल खीर बनने लगी है, दाल नहीं बनती आजकल, तो खीर बन रही है इस घर में। और मैंने कहा नहीं, हमारे नहीं खाते हर्ष, नहीं, तो नहीं रोटी की थाली में यार, मैं कौन सा नहीं ऐसे कैसे गुड़ डाल दिया यार? बट नहीं खाते, तू कब खाते है गुजराती खाना? नहीं, बट अगर अच्छा से खाना बनाओ, मीठी दाल डाल दो, मीठी दाल, मीठी कढ़ी, उसका एक अलग टेस्ट है यार, वो एक अलग बात है यार। है, आपने खाई है वैसे? नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है। मेरे को भी अच्छा लगता है पाजी। नहीं, इनकी दाल अगर गरम गरम खा लो ना, फिर जैसे ठंडी होगी पता चल जाएगा गुड़ डाला उसमें, गरम गरम में खाई जाती है भाई, ठंडे में नहीं यार, अच्छी होती है। ठीक है भाई, ठीक है, बेस्ट है तुम्हारा खाना, डालो गुड़, बैठ जाओ गुड़ लेके बीच में। दोस्तों आप बताइए कि गुजराती खाने में मीठा होना चाहिए कि नहीं? मुझे थेपले बड़े अच्छे लगते हैं, दाल ढोकली, बाकी मीठा मत डालो पाजी। ऐसा लगता कि कहे ने, मतलब आलसी बंदे ने ये डिश बनाई भाजी,
वो दाल रखी थी, उसने रोटी बना रही, उसने तवा देखा, मैं नहीं बनानी, उसने वो रोटी उसमें डाली, ये ले खत्म। किसी वैसे बंदे ने दाल बनाई। ढोकली आपने हाँ, बनाई उसका वैसे? मतलब है, हाँ मैंने दाल ढोकली है, चैनल पे है और बहुत बहुत चली वो रेसिपी। है और दाल ढोकली जो है ना वो एक्चुअली बनी वैसे है कि वो लेडीज लंच है, आफ्टरनून लेडीज लंच, कि हेलो तुम लोग कोई घर पे कोई नहीं है, मेरे कौन इतना करेगा, मैं फटफट काट पीट के डालूंगी। और ऐसा नहीं 4-5 औरतें साथ की आ जाती थी, बोले यार चलो आज लंच में दाल ढोकली खा लेते हैं। कहती कच्ची रोटी डालते, हमने ही खानी, हमारा पेट, वो तो बाद में डिश बन गई। वाह वाह, वो मस्त है एकदम। पाजी। और ढोकला बताओ, वो मेकअप वाला साफ करने वाला सी, वो किसी पहला ढोकले की कहानी क्या है मुझे वो भी बताओ। है ढोकला की बनिया सी पाजी? नहीं, ढोकला है चीज। ढोकला भी स्नैक्स है यार, एक ढोकला बहुत हेल्दी चीज है। पर व्हाइट वाला ढोकला बहुत अच्छा है। मुझे अब थोड़ा थोड़ा गुजराती व्हाइट खाना वाला अच्छा ढोकला लगने नहीं लगा बोलते उसको, बोलते हैं ये नहीं ढोकला, उसको ढोकला खमण, एक खमण है, खमण नहीं, इडाड़ी क्या बोलते हैं उसको? अड़द ना ढोकला। नहीं, व्हाइट वाले ढोकले का सेपरेट नाम होता है। छोटो पाजी आप पंजाबी। वो अच्छा, सामने नहीं याद रहेगा नाम। ओहो, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं मम्मी पापा के साथ बैठा हूँ। उनको तो अरे भाई, मेरी मम्मी को तो 3 साल लगे कड़ी पत्ते के साथ एडजस्ट करने में, क्योंकि पल्लवी कड़ी पत्ता डालती है हर चीज में। मम्मी को 3 साल लगे कड़ी पत्ते के साथ। उसके बाद ड्रमस्टिक्स जो है ना, वो ड्रम्स आप फिर डंडी पाती, आ डंडियां जी फिर पातियां। हाँ पत्ते पाते पाजी, ऐसा होता कि तरेक थल्ले बैठ के रोटी बनाई है, उसके पत्ते पता कि कड़ी पत्ते के पत्ते ऐसे, मैं अभी क्या पाजी दरेक को क्या कहते हैं? मतलब पेड़, एक पेड़ होता है जिसके पत्ते सेम कड़ी पत्ते जैसे होते हैं, ऐसे लगता है कि हाँ, पेड़ के नीचे रोटी बनाई है। इतने पत्ते कड़ी पत्ते डालते हैं इधर बॉम्बे में, है ना? तो कड़ी पत्तों की सब्जी में थोड़ी सी दाल डाली है। कड़ी पत्ता तो डालते हैं, कहते साउथ healthy में, भी बड़ा मुंबई होता में, है। मराठी, गुजराती भी डालते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। कड़ी पत्ता तो बहुत हर्ष के पापा, मेरे ससुर जी कच्चा खा लेते हैं ऐसे, नहीं, अच्छा होता है। वेरी हेल्दी। है ना? एंटीऑक्सीडेंट्स, ग्रेट फॉर स्किन, आईसाइट, हेयर हेल्थ, इम्यूनिटी। एक और पॉडकास्ट करना बनता है जिसमें हम एक एक रेसिपी के बारे में आपसे जानेंगे। हाँ। कुछ 15-20 रेसिपी लेंगे और उनके बारे में एक एक रेसिपी के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, Yes. बिकॉज आपका जो रेसिपीज और खाने को लेके जो नॉलेज है ना, वो हम आपके वीडियोस में देखते हैं, बट हम आपके साथ पॉडकास्ट में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। यस। और पाजी पहले वादा करो कैमरे में देख के कि आप जब भी कुछ खाना बनाओगे अपने किचन में हमें बुलाओगे। मैं माइक की कसम खाता हूँ, मैं जब भी कुछ अच्छा बनाऊंगा तो यहाँ भारती को भेज दूंगा, या फोन पे फोटो भेज दूंगा उसकी। नहीं बुलाओगे नहीं? नहीं बोला। आ जाएंगे, आ जैसे जाएंगे। आप फोन करोगे 15-20 बंदे आ जाएंगे। लेकिन सच्ची में कहूँ मेरी पंजाबी निकल जाती, पंजाबी जब सामने बैठा हो, इतना अच्छा लगा और इतनी सारी चीज़ें। और सच में हेल्थ की बात तो सब करते हैं, शेफ ने भी की है हमारे बरार भाजी ने, और कहा है कि प्लीज़ खाना खराब ना करो यार, मर्दों के लिए कहते ये ऑमलेट है, मतलब बाकी ये ना खाएं क्या? मतलब ऐसे ईगो मत डालो बीच में चीज़ों के, प्यार करो खाने से, और कम चीज़ों से अच्छा खाना बनता, ज़्यादा चीज़ों से बेड़ा गर्क हो जाता। 100%। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइज। अब तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। एंड अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और किस किस के साथ हम एपिसोड करें, और शेफ रणवीर ब्रार से आप कौन कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं वो सब कमेंट करिए, हम इनको भेज देंगे Yes. ताकि ये अपने चैनल पे भी और अगर ये रेसिपी देखनी है कि भारतीय मटन करी कैसे बनी, तो वो रेसिपी भी हमारे चैनल पे है। पर आप में, हाँ, पर आप मेरे व्लॉग में भी देखेंगे, मैं सब कंटेंट छीन लूंगी वो एपिसोड का लिंक हम इस एपिसोड के नीचे लगा देंगे। क्योंकि पहले मैं पंजाबी थी, अब मैं गुजराती हूँ, कंटेंट छीन लूंगी आपका भी पाजी। लेकिन सच में कहूँ इतना मजा आया ना, क्योंकि अभी रात की सब्जी हो गई, सवेर का भी पाजी 1.5 दिन निकाल दिया इन्होंने हमारा सब्जी का। मिलते रहा करो पाजी आप हमसे, है ना? दुख सुख नहीं बहुत बोलते स्वाद रहा आया, करो। मतलब सच्ची बहुत मजा आया, बिल्कुल ऐसा मतलब घर वाला माहौल लगा, बहुत अच्छा लगा। सो बाकी पाजी की सारी रेसिपियां आप पाजी के YouTube चैनल पे देख सकते हैं, उसमें आपको पाजी अलग हीरो दिखेंगे, फासले और कम, पूरा ऐसा शाहरुख खान वो वाले। थैंक यू पाजी, सत श्री अकाल।